वेलकम टू माय चैनल अंजू खुशियों में स्वागत है गाइस। और अभी मैं तैयार व्यार हो गई, नाश्ता पानी हो गया। अभी मैं निकल रही हूँ कहीं काम से और इसमें थोड़ा अजीब सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। और काम से मतलब फिर अगेन कैंटीन जाना है, कुछ काम है उधर ही मुंबई मतलब थाने में और कांजुलबाग में, तो मैं उधर ही जा रही हूँ। और आप लोग बताओ, मैं तो नाश्ता वास्ता कर चुकी और आप लोग बताओ नाश्ता हुआ कि नहीं। और आज देखती हूँ, अगर वहाँ वो हुआ तो मैं फिर और कहीं भी जाना है, अगर गई तो मैं आप लोग से बताऊँगी। और अभी तो निकल ही रही हूँ क्योंकि काम ज़रूरी है। ज़रूरी मतलब जो भी सामान लाया था कैंटीन से सबका बिल चाहिए, क्योंकि हस्बैंड बिल को क्लेम करना पड़ता है कहीं, तो इसीलिए उस दिन कैंटीन में बिल नहीं दिया था। बिल दिया था बट ऐसे वाला बिल दिया था, वो जो चाहिए वैसा वाला बिल नहीं था। तो अभी मैं जा रही हूँ वैसे बिल लाने। वैसे थाने में भी कुछ काम है, दोनों जगह जाते हैं। और आप लोग देखिए, ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। ये क्यों ऐसे दिख रहा है, तो पता नहीं ऐसे दिख रहा है गाइस, क्योंकि ये अभी फ़ोन है बेटी का और मेरा फ़ोन से मैं नहीं बना रही हूँ। मेरा फ़ोन वो नहीं है, चार्ज नहीं था, तो मैं इसी के फ़ोन से बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे अपने फ़ोन से बनाने की आदत है, उसके फ़ोन से मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। लेकिन चलिए आप लोग भी चलिए, तब तक मेरे ब्लॉग में बने रहिए, तब तक के लिए। और ये गाइस पहुँच गई, मैं लोकल में बैठी थी, बैठने के लिए जगह मिल गई थी सबसे पीछे वाली सीट में। और ये फिर पहुंच गई कैंटीन, और कैंटीन में बड़ी भीड़ थी, आप लोग खुद देखो। मैं फिर इधर उधर टहल रही थी सामान लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ थी तो मैं वहाँ खड़ी हो के मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे टहल टहल के क्या लेना है क्या नहीं लेना। और फिर ये देवरानी के यहाँ से लौटी थी, तो ये शाम का समय है, क्योंकि बहुत थक गई थी मैं, कुछ काम नहीं की, बस ऐसे ही कैंटीन में खड़े खड़े फिर ऐसे। और ये देखिए मेरे चेहरे से थकाई पता चल रही है। हेलो गाइस, आज है गुरुवार, आप लोग को पता ही होगा। और मैं कल वीडियो रास्ते में ही मैं इतनी थक गई थी इसलिए मैंने आप लोग को थोड़ा सा दिखाया था। मैं चली गई थी देवरानी के यहाँ उसने बुलाया था बहुत, तो मैं इसीलिए उसके यहाँ चली गई थी। और मैं फिर हम दोनों इतना पूरे दिन बातें किए, इतना बातें किए कि हम कैमरा ही ऑन करना मेरे दिमाग से उतर गया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे हर बात मोमेंट कैच करना है, मैं ये भूल ही गई। और बाद में जब ट्रेन में बैठी तब मुझे याद आया कि अरे मैं वीडियो भी बना सकती थी, लेकिन मेरा ध्यान ही उतर गया। ध्यान मतलब हम दोनों मिलते हैं तो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और वो गए तो वो बड़ा खाना पीना सब कुछ और डिनर भी रेडी करके दी इसीलिए मैं रास्ते में आने के बाद कुछ नहीं की, मैं बस थोड़ी देर मोबाइल देखी, फिर थोड़ा सा वो दी थी डिनर में कचौड़ी बना के आलू की, और खाई मैं, और हस्बैंड लोग भी खाए, हस्बैंड बच्चे। और फिर हम सो गए। मेरी थकाई बहुत लग गई थी, पता नहीं मेरी आदत है, मैं अगर ज़्यादा बाहर जाऊंगी तो मेरे आने के बाद अभी थकाई लग जाती है। और मेरा 4-5 दिन से हेडेक बहुत हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे सर में, तो इसीलिए मैं वहाँ से आई तो मुझे हेडेक बहुत हो रहा था। मैंने बेटी बोला मुझे थोड़ा चाय बनाओ, चाय पीती हूँ फिर मैं क्योंकि मुझे खाना भी मैं बहुत 11:30 बजे खाई, वो भी मैं नहीं खाती, लेकिन आज मेरा उपवास रहता तो मैंने सोचा थोड़ा सा खा लूँ। नहीं तो क्या है, वो जाने के बाद उसने खाना एक बार लंच बनाया फिर डिनर रेडी करके दिया, तो मैं लंच बहुत देर से की, इसीलिए मेरा खाना पचा नहीं। फिर मैं सोची कि नहीं खाऊंगी, फिर सोची लाओ थोड़ा सा ही खा लेती हूँ इस चक्कर में मुझे और ज़्यादा वो हो गया, मतलब थोड़ा दिक्कत हो गई। फिर अभी मैंने सुबह से कैमरा उठाया ही नहीं, क्योंकि मुझे हेडेक सुबह से हो रहा है, सुबह से नहीं 2-3 दिन से हो रहा तो मैं बस चुपचाप लेटी थी काम वाम करके जो भी था। लेकिन अभी बेटा आ रहा होगा, तो मैंने दाल चावल बना के रखी हूँ, लेकिन दाल चावल खाना नहीं है बेटी को मेरे,
उसको बोलती है दाल चावल नहीं खाना है, और फिर वो कर रही है फ्राई चावल बिटिया मेरी। तो ये कुकर में चावल बना के रखा है, दाल फ्रिज में रख दी क्योंकि खराब खाना नहीं है। इनको देवी जी को टमाटर कांदा ये सब फ्राई करके खाना है। मेरी बिटिया रानी को बोलती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी। सुबह बेटे के लिए तो मैं सुबह ही बना दी थी पराठा सब्जी, लेकिन इन लोग के लिए दाल चावल बनाई थी। और लेकिन अभी इन लोग को खाना नहीं है तो वो फ्राई चावल बना रही है बिटिया अपना। बनाए मैं तो बोल दी, मैं एक बार बना दी दाल चावल, खाने खाओ नहीं खाने मत खाओ। तो वो कांदा वांदा काट के टमाटर वगैरह मूंगफली वगैरह जो भी हो, उसको फ्राई चावल बनाना बहुत अच्छा भी लगता है और बनाती भी बहुत अच्छा है। खुद बनाएगी, भाई और दोनों खाएंगे, बेटा आ रहा होगा अभी। बस गाइस, और आप लोग बताओ कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ। कल मैं रास्ते में मैं वीडियो शूट करती, लेकिन मैं जाने के बाद भूल गई। और कैंटीन में भी वहाँ इतना मतलब मैं लाइन, क्योंकि कैंटीन में लाइन लगती है गाइस, आपको पता भी होगा। जो कैंटीन जो डिफेंस सेक्टर से जुड़े होंगे मेरे से, अगर नहीं भी जुड़े हों तो भी समझ लें कि लाइन लगती ही है। और लाइन लगने के बाद पैर इतना दर्द होने लगता है कि वहाँ से ट्रेन पकड़ी, फिर आके देवरानी के यहाँ मुझसे गप्पे लड़ाई। हम दोनों बड़ी देर गप्पे लड़ाने के बाद फिर खाना वाना खाने के बाद फिर वो भी थक गई होगी, क्योंकि वो भी लगातार ही काम कर रही थी। मैं तो सिर्फ बैठ के लेट के गप्पे लड़ा रही थी। गप्पे लड़ाने में मेरी थकाई लग गई। और फिर खाना वाना बना के दी, फिर वो भी अपना गई होगी, जो काम ख़त्म करना होगा करी होगी। और मैं भी खा पी के सो ही गई। और अभी आज सुबह से ही जो था वही की अभी चल रही हूँ। बेटा आ रहा होगा तो थोड़ा सोच रही हूँ आज बाहर जाने का, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। अभी देखती हूँ, जाऊँगी तो आप लोग चलोगे ही यहाँ लोकल हमारे मार्केट से। लेकिन अभी इसीलिए नहीं जा पाती कि बेटा भी आया नहीं। क्या बज रहे हैं? 5। आप लोग देखो, नहीं सोचोगे 5 बज रहे हैं। अभी उसको आते आते बहुत लेट हो जाता है गाइस। सोच के भी नहीं निकल पाते, क्योंकि उसको आने में बड़ा लेट हो जाता है। फिर मैं जब तक वो घर नहीं आता मुझे जाने का मन नहीं करता। जो बहुत ज़रूरी काम रहेगा तो जाना ही पड़ता है। अब कल कैंटीन सामान लेने नहीं गए थे गाइस। आप लोग मत सोचिएगा, सामान तो लेके ही आए। मैं डीमार्ट और कैंटीन जाऊँ और खाली हाथ आ जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं जाऊँगी तो चूना तो लगा के ही आना, ये तो फिक्स है। गई थी गाइस, वो मैं कैंटीन से बहुत सारे एसी और ये बहुत सारे सामान लेके आई थी, जिसका बिल हस्बैंड को क्लेम करना रहता, और उस समय बिल नहीं दिया था। उन लोग का कुछ रूल होता होगा, ऐसे वो वाला बिल दिया था, पर पक्का वाला बिल जो होता है वो नहीं दिया था। तो हाँ, हस्बैंड को ज़रूरत होती है बिल की, तो वही वो बोले जाके बिल ले आना। तो मैं वही बिल लाने गई थी, और बिल गई लाने तो फिर भी मैं फटका लगा के ही आती हूँ। फिर गई, बहुत सारे सोप वगैरह, बिस्किट वगैरह, मिक्सचर वगैरह और बहुत सारे सामान लेके ही आ गई। एक बैग भर के सामान आ ही गया, नहीं भी लाने से एक बैग भर के आ गया। अगर लाने जाती तो कितने बैग आते हैं आपको पता है। मैं गई तो मुझे लगता है ये भी ले लो, ये भी ज़रूरत नहीं है तो भी ले। और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही हेडेक के मारे, इसलिए बार बार जम्हाई आ रही है। और अभी मैं जब अगर बाहर चलूँगी तो आप लोग से बात ही होगी, और नहीं चलूँगी तो फिर देखते हैं। अभी बेटा आ रहा होगा तो फिर देखते हैं। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहो। और रात को ये साबूदाना, क्योंकि मेरा उपवास था तो मैंने सोचा साबूदाना बना रही हूँ। तो आप लोग देखो कैसे मैं बनाती हूँ। मैं क्या, ये बिटिया रानी बना रही थी, मैं नहीं बनाती हूँ। और ये डालने के बाद उसमें मिर्चा डाली, तेल डालने के बाद मूंगफली का तेल है, फिर ये साबूदाना डालती है। क्योंकि मुझे ज़्यादा उसमें कुछ पसंद नहीं, इसलिए वो थर्सडे में कुछ डालते नहीं, ज़्यादा नमक वमक नहीं खाना रहता है, इसलिए सिंपल सा ये देखिए वो मिक्स कर देगी, फ्राई मार देगी और साबूदाना रेडी है। साबूदाना अच्छा बना, बस नमक नहीं खाना रहता है तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नमक तो डालना नहीं रहता। तो इसलिए साबूदाना। और ये रहा लड्डू और पेड़ा, मेरी नीचे वाली
दीदी दे गई थी प्रसाद। और इसी के साथ ये रहा मेरा व्रत वाला प्रसाद। और बाय बाय।